हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल वेलविशर वर्ल्ड फ्रेंड्स। मेरा नाम दानिश है और मैं अपने पेज पे पहले भी कई बार जो है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से मुखातिब रहा हूँ। इस बार भी मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपनी नेशन को किस तरह सुधार की तरफ लेके आ सकते हैं, किस तरह हम अपने अंदर की कमज़ोरियों को, चाहे वो जिस्मानी या रूहानी यानी दिमागी जो हमारे असाब हैं, उनको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो उस हवाले से ये सारी चीज़ें हमारी जनरेशन के लिए होती हैं और हम अपने जब जनरेशन के लिए काम करते हैं तो इसका फ़ायदा दूसरे मुल्कों में भी सुनने वालों को होता है। तो बेसिकली इंग्लिश में तो बहुत कुछ मौजूद है यूट्यूब पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अपनी नेशन के लिए एक ऐसी आसान लैंग्वेज के अंदर बात करें कि जिसमें सब लोगों को फिजिबल जो है ना लगे और सबके लिए जो है आसानी हो। सवाल ये है कि हम कराटे, मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, कुंग-फू, जूडो, जुजुत्सु सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? ये सवाल हमें ख़ुद से करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हर मुल्क के अंदर इस वक्त मेडल अर्न करने के लिए जो है गेम्स को प्रवोक किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है और उसी प्रमोशन की वजह से वो प्लेयर भी प्रमोट हो रहा है। सवाल ये होता है कि हम क्या ये अपनी ज़ाती एहसासात के लिए, अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, कौम के लिए कर रहे हैं, या हम अपने अंदर के इंसान को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। जहाँ बात पीस ऑफ पेपर की आ जाती है, पीस ऑफ मेडल की आ जाती है, पीस ऑफ स्टील ट्रॉफ़ी की आ जाती है, प्लास्टिक की आ जाती है, तो वहाँ पे हमारी सोल डेवलपमेंट ज़रा पीछे हो जाती है और हम फिर उसी को सोचते हैं कि हमें मेडल अर्न करना है, हमें सर्टिफिकेट अर्न करना है, हमें फेम अर्न करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम फेम अर्न करेंगे, लेकिन याद रखिएगा दुनिया में हर फेम को एक दिन मौत आई है। जब इंसान मर जाता है तो कुछ अरसे के बाद एक नया चैम्पियन, एक चैम्पियन के ऊपर खड़ा होता है और पिछले चैम्पियन को भुला दिया जाता है। आपने किसी बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से उसको याद कर लिया जाता है, लेकिन उसको भुलाना ही होता है। क्यों ना हम एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि जिसमें हमारी आने वाली नस्ल भी हमें याद रखे, और वो जब होगा जब हम अपनी सोल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, फ़िज़िकल डेवलपमेंट के साथ। तो उसी हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि कराटे इज़ एन अनआर्म कॉम्बैट। इट्स मीन कि कराटे के अंदर फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज, फ़िज़िकल एक्टिविटी, सेल्फ डिफेंस और किक, पंच, ब्लॉकिंग, फर्दर चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। क्या यही कराटे है? मैंने अब तक पाकिस्तान के अंदर लोगों को जो करते देखा, जो बातें करते हुए सुना, जो उनकी रिसर्च जो उन्होंने कभी अगर टीवी प्रोग्राम्स में आके, तो वो सिर्फ कराटे को, मार्शल आर्ट को, ताइक्वांडो को, जूडो को एक सेल्फ डिफेंस के हवाले से जो है बता सके, जबकि हकीकत तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत तो इसके बिल्कुल बरअक्स है। कराटे, मार्शल आर्ट, चाहे जो भी स्टाइल हो, वो सोल डेवलपमेंट और बॉडी, माइंड, सोल जो कंट्रोल है उसकी कोऑर्डिनेशन को एक करने के लिए कराया जाता है। इसके अंदर हर मुल्क के अंदर, बिलखुसूस अगर हम मार्शल आर्ट की बात करें, चाइनीज़, कुंग-फू, जापानीज़, कोरियन, तो वो मोस्टली बुद्धिस्ट होते हैं, बुद्धा को मानने वाले। कुछ लोग दूसरे मज़ाहिब के लोग भी होते हैं। इस तरह से मुसलमान भी इस फील्ड के अंदर बहुत आगे हैं। तो जो सोल डेवलपमेंट की हेल्पफुल एक एक्टिविटी है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन के अंदर आपने देखा होगा कि जो मंक्स हैं, चाइनीज़ मंक हैं, वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस है। इसी तरह मुसलमानों और हिंदुओं के अंदर भी ऐसा है। जो इंडियंस यानी कि जो हिंदू हैं, वो अपने मज़ाहिब के अंदर योगा के हवाले से बुद्धिस्ट भी और हिंदू भी जो हैं इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सेम इसी तरह मुसलमानों के अंदर भी सोल डेवलपमेंट के अंदर जो एक्सरसाइज है वो मेडिटेशन के ज़रिए की जाती है। उसको हम सूफीज़म भी कहते हैं, उसमें मुराक़बा हम उर्दू में कहते हैं। और कहीं पे ज़िक्र है खुदा का तो ज़िक्र इलाही मुसलमान करते हैं। तो जिस चीज़ का जिक्र किया जाएगा बाय माइंड, बाय हार्ट, तो वो आपकी सोल डेवलपमेंट में शुमार हो जाएगा। और जहाँ पर आप अपनी बॉडी का यूज़ करेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, तो वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी की मेंटेनेंस है। इसी हवाले से हमें अपनी माइंड के साथ अपनी बॉडी कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है। उसमें सबसे अहम है आपकी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेडिटेशन, माइंड एक्सरसाइज। तो उसके हवाले से हम इसके बाद बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे सोल डेवलपमेंट की। सोल डेवलपमेंट आप कैसे बेहतर कर सकते हैं? हर मज़ाहिब के अंदर
मुराकबे का और एक मेडिटेशन का एक तरीका है, इस तरह मुसलमानों के अंदर भी एक तरीका है। जो हिंदुज़म का जो तरीका है वो ज़रा डिफरेंट है और जो बुद्धिस्ट का तरीका है वो ज़रा डिफरेंट है। मुसलमानों के अंदर आप देखते हैं कि आपका मुराकबा है, सूफ़ीज़म है जिसे हम सूफ़ीज़म भी कहते हैं। तो बहुत कोऑर्डिनेशन है आपस में माइंड बॉडी की और उसकी सोल की। उसके लिए आपने मुराकबा करना है। मुराकबे के लिए आपके पास जो है वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं। जो मुसलमानों का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और हमें इस बात का ख्याल भी रखना है कि वो हम किसी ऐसे मज़ाहिब से ना मिला दें जो कि हमारे मज़हब में अलाउ नहीं है। और इसी तरह से दूसरे मज़ाहिब के लोगों के पास जो अलाउ है वो हमारे मज़हब में भी जो है अलाउ नहीं है। डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है। तो उस डेवलपमेंट के लिए आपके पास डिफरेंट एक्सरसाइज तो मौजूद हैं, लेकिन आप अपने मयार को बेहतर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल डेवलपमेंट अगर हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास बॉडी की जो डेवलपमेंट है वो हो जाएगी। सिंपली हमारे अंदर जो फ़ायदा होगा वो हमारी रूह, हमारी बॉडी को होगा और हम अपने माशरे के अंदर बेहतर तरीके से इस चीज़ को फैला सकेंगे। एक अच्छी नेशन को हम तैयार कर सकेंगे और ना कि हम तैयार कर सकेंगे बल्कि अपनी नेशन में अच्छे तरीके से जीकर एक मिसाल बन सकेंगे। अब बात ये आती है कि हम लोगों को देखकर जेलस होते हैं। बहुत सिंपल सा फिनोमेना है जो कि आजकल लोगों के अंदर है। क्यों होते हैं? मैं ये समझता हूँ कि लोगों के अंदर जेलसी का जो फैक्टर है, हसद का जो फैक्टर है, वो सिर्फ जब फिज़िकल एक्टिविटी उनकी नहीं होती। फिज़िकल एक्टिविटी होती है तो ख़ुद ब खुद हमारी बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है, जो बॉडी के जो मसल्स हैं, वो ख़ुद ब खुद चाहते हैं कि वो जितना किया उससे ज़्यादा करें। जितना पहले करेंगे, जितना पहले आपने काम किया है उससे ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए हमारी प्रैक्टिस के अंदर ही कहा जाता है कि आप रेपिटेशंस को बढ़ाएं। यही वजह है कि हम अपनी बॉडी के अंदर हमारे पास जो हमारी मसल्स मेमोरी है उसमें वो चीज़ रिकॉर्ड होती है। हम कोई चीज़ बार बार करते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हम कोई चीज़ बार बार करते हैं, हम वो चीज़ करना आ जाती है। हम कोई चीज़ बार बार करते हैं तो हमें उस चीज़ की आदत हो जाती है। इसी वजह से हम कोई चीज़ करना सीख कर उसके एक्सपर्ट भी हो जाते हैं। एक्सपर्ट हो, सोल डेवलपमेंट को डेवलप करें, मेंटली फिज़िकली फ़िट हों ताकि अपनी नेशन के लिए कुछ अच्छा कर सकें, अपने आने वाली नस्ल के लिए मिसाल बन सकें। बहुत इम्पोर्टेंट है आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी रूह को साथ लेके चलें। ऐसा ना हो कि बॉडी विदाउट सोल, एक जिस्म एक रूह के बगैर जी रही हो। इसका नुकसान आपकी बॉडी को भी होगा, आपके माइंड को भी होगा और आपकी नेशन और आपसे सीखने वाले लोगों को भी होगा। नेक्स्ट अपने किसी वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस के बारे में भी एक डिस्कशन करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।